पाकिस्तान से बात करे भारत, नहीं तो भुगतने होंगे बहुत गंभीर परिणाम। नाक रगड़ने के बाद अब भारत को धमकी दे रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के कराची रेल हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। भारत की तरफ मदद की निगाहें गड़ाए बैठा है पाकिस्तान। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत आने की खबर सुनकर चीन में हड़कंप। G20 में मचाएंगे इतने दिनों तक भारत में तहलका। चंद्रयान 3 ने भेजी नई तस्वीरें, कहा मुझे हो रहा है ग्रेविटी का अनुभव। इसरो ने बताई वजह। सऊदी अरब पहुंचे भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को लगाई बड़ी फटकार। रूस पर बरसते हुए बोले एक दूसरे की सीमा का होना चाहिए सम्मान। श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान से छीना LNG प्रोजेक्ट। दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति विक्रम संघे ने भारत को ऑफर किया चीन से छीना हुआ प्रोजेक्ट। भारत बांग्लादेश के इस फैसले ने चीन को दिया बड़ा झटका। कई सालों तक ड्रैगन को होता रहेगा भयंकर नुकसान। दोस्तों, भारत के आगे मदद के लिए नाक रगड़ने वाला पाकिस्तान अब धमकी देना शुरू कर चुका है। पाकिस्तान ने हाल ही में बयान जारी करते हुए कहा है कि या तो भारत अब पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हो जाए या फिर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों में ही भारत में बड़े बम धमाके करा सकता है। जब जब पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी धमकी आई है, तब तब भारत में आतंकी हमलों की गूंज सुनाई दी है। पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। शहबाज शरीफ सप्ताह में 3 बार टेलीविजन पर जाकर इंटरव्यू में कहते हैं कि प्लीज भारत से बात करा दो। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी पैरवी करवाई ताकि उसकी बातचीत भारत से हो सके। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिसमें तकरीबन 50 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान असली आंकड़ा छुपा रहा है और वह मदद के लिए बैकडोर से भारत को अप्रोच भी कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जिस रेल पटरी पर दुर्घटना हुई है वो अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई है। इस पर पहले भी कई मौकों पर दुर्घटना हुई है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि वो इन पटरियों की मरम्मत करवा सके या इन पर नई रेल लाइन बिछा सके। इसी कारण पाकिस्तान में ट्रेनों के पटरी से उतरने की खबर कोई नई नहीं है। खासकर बारिश के दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं आम है। पिछले साल भी इसी सेक्शन में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 21 लोग मारे गए। इन खबरों को पढ़कर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मौत का कबाड़ खाना बन चुका है, जहां आए दिन बम धमाकों और ट्रेन दुर्घटनाओं में लोग बेमौत मारे जाते हैं। सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसे आवाम की सुरक्षा को लेकर कोई गम नहीं। धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान लगातार भारत को धमकियां दे रहा था, लेकिन वे सभी धमकियां फर्जी साबित हुई, क्योंकि इस वक्त भारत पाकिस्तान के लिए दोस्ती नहीं मजबूरी बन चुका है। लेकिन कई सालों तक नाक रगड़ने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी बेहूदगी पर उतर आया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर बातचीत फिर नहीं शुरू हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने कहा कि भारत की ओर से बातचीत का जिक्र होना चाहिए, नहीं तो हम परमाणु देश हैं और इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने मुश्किलें हैं। ऐसे में पाकिस्तान को पता है कि भारत से व्यापार शुरू करके वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के पीएम ने 6 महीने के भीतर दूसरी बार भारत से बातचीत का आग्रह किया है। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान का परमाणु राग आलापा। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु ताकत हैं, अगर युद्ध होता है तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब पाकिस्तान एक तरफ तो भारत से घुटने के सामने नाक रगड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ नजर उठाकर आंखें भी दिखा रहा है। वहीं दोस्तों, चांद के कक्षा में घुसते ही चंद्रयान 3 ने कुछ हैरान करने वाले कारनामे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चांद के करीब पहुंचते ही भारतीय अंतरिक्ष यान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो गया। अब ये बेंगलुरु में बैठे इसरो वैज्ञानिकों से तरह तरह की बातें कर रहा है। आपको बता दें कि इसरो की बेंगलुरु की स्पेस यूनिट को चंद्रयान 3 का मैसेज प्राप्त हुआ। इसरो ने बताया कि चंद्रयान ने अपने मैसेज में कहा कि मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं। इस मैसेज को सुनते ही इसरो वैज्ञानिक भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के द्वारा बोला गया ये शब्द इसरो वैज्ञानिकों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। अब उन्हें यकीन होना शुरू हो गया है कि यह मिशन फेल नहीं होगा। इस मैसेज के अलावा भी चंद्रयान 3 ने कई टेक्निकल सिग्नल देने शुरू कर दिए, जिससे यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि 23 अगस्त को चांद पर भारतीय तिरंगा लहराया जाएगा। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब की धरती से भारत के जेम्स बॉन्ड ने रूस को एक बड़ी नसीहत दे दी है, जो पश्चिमी मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सऊदी अरब में यूक्रेन संकट के हल के लिए शांति सम्मेलन हो रहा है। इन सम्मेलन में भारत भी हिस्सा ले रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं।
सम्मेलन में चीन और अमेरिका समेत लगभग 40 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान अजीत डोभाल ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति की वकालत की और इस मुद्दे का बातचीत के जरिए हल निकालने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का बिना किसी अपवाद के सम्मान किया जाना चाहिए। अजीत डोभाल के इसी बात को पश्चिमी मीडिया ने उठाकर रूस पर ताना मारना शुरू कर दिया। इससे पहले जब मोदी ने पुतिन को कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, उस वक्त भी पश्चिमी मीडिया मोदी के इस बयान को उठाकर पुतिन को घेरने की कोशिश कर चुका था। यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करा के सऊदी अरब पूरी दुनिया में अपनी छवि और कद को बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसके संबंध अमेरिका, रूस और यूक्रेन के साथ साथ चीन से भी अच्छे हैं। वहीं दोस्तों, श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान की कंपनियों के समूह को दिया एक LNG प्रोजेक्ट वापस ले लिया। अब यह भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। आर्थिक तंगहाली से परेशान श्रीलंका ने बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके तहत LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के जरिए बिजली बनाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चीन पाकिस्तान को दिए गए इस प्रोजेक्ट पर कड़ी नाराजगी दर्ज कराई है। इससे प्रोजेक्ट शुरू करने में देरी भी हुई। चीन ने श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन उसे कर्ज के जाल में भी फंसा लिया। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज में चीन का हिस्सा सबसे ज्यादा है। हालात ये हो गए थे कि श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को सौंपना पड़ा। अब श्रीलंका चीन के बुने कर्ज के जाल से निकलना चाहता है, इसलिए वो भारत पर निर्भर है। वहीं भारत हिंद महासागर में चीन के असर को कम करने के लिए श्रीलंका की आर्थिक मदद कर रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और 10 सितंबर को वाशिंगटन DC लौटेंगे। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से भारत को बड़ा फायदा होगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पर लगाम लगाने के लिए भी नए नए रास्ते निकाले जाएंगे। इस दौरे को चीन बेहद बारीकी से देखना चाहेगा, क्योंकि इस दौरान चीन के खिलाफ कई बड़े बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के एक संयुक्त फैसले ने चीन को करारा झटका दिया है। दरअसल दोनों देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने और इसे आसान बनाने के लिए रुपए में लेन देन का फैसला किया है। इससे चीन के बाजार को बांग्लादेश में भारी नुकसान होने का अनुमान है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, मिस्र जैसे तमाम देशों में चीन अभी व्यापार का किंग है, मगर धीरे धीरे भारत उसके बाजार पर कब्जा करता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भारतीय रुपए में कारोबारी लेन देन को बढ़ावा देने से लागत कम होगी और इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश और भारत ने जुलाई में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के मकसद से रुपए में व्यापार संबंधी लेन देन शुरू किया था। ये पहला मौका है जब बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार कर रहा है।